of controlling is it is the process of comparing actual performance with the standards and taking corrective actions. तो डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं ये एक प्रोसेस है. लेट मी हाईलाइट सम पॉइंट्स है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंपेयर करता है. क्या करता है? कंपेयर. इट कंपेयर्स व्हाट? एक्चुअल परफॉर्मेंस with the standards and what taking corrective action. If there is a difference between the actual standard, actual performances and standard, तो उस difference को cover करने के लिए हम क्या करते हैं? corrective actions लेते हैं. So controlling is a very important part. It's a very important element of management. हमने पहले तो प्लान कर लिया कि हम कितनी यूनिट्स बनाएंगे. सपोज let me take an example. There is a company X Limited. उनका टारगेट डेली का होता है टू प्रिपेयर 100 यूनिट्स. दिस इज द स्टैंडर्ड. हम एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहे हैं. तो जो स्टैंडर्ड क्रिएट कौन करता है? जो प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्लानिंग बेसिकली जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं. एज वी हैव स्टडीड इन द नेचर एंड द नेचर ऑफ बिजनेस, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, हमने पढ़ा था कि 3 तरह के मैनेजर्स होते हैं. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. सो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं दे ओनली टेक द डिसीजंस एंड प्लान फॉर फ्यूचर पर्पसेस. तो अगर एक्स लिमिटेड है, उन्होंने स्टैंडर्ड क्रिएट किया कि भाई इतना हमें डेली करना ही करना है कि 100 यूनिट्स वी हैव टू प्रोड्यूस नो मैटर हाउ. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वर्कर्स कि वो कैसे काम करते हैं. क्या हम उन्हें मोटिवेट करके रखते हैं? क्या हम उन्हें इतना इंसेंटिव, क्या हम उन्हें इतना सुपरवाइज कर रहे हैं? तो अगर वर्कर्स दे प्रोड्यूस 90 units. So this is the actual performance. This is the actual performance, but this is the standard that was created in the planning. Planning process में actual जो standard वो है वो हम create करते हैं, लेकिन जो हम actually perform करते हैं that is little different from standard. या तो वो कम होगा या इक्वल हो सकता है या तो वो ज़्यादा हो सकता है. सो हम एक बार डेफिनेशन को फिर से रिपीट करते हैं. इट इज़ द प्रोसेस. कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग. कंपेयर करना, उनके साथ कंपेयर करना, तुलना करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? विद स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन. इफ देयर इज एनी डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस. कोई डिफरेंस होता है अगर स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, तो उनके लिए करेक्टिव एक्शंस को लेना. नाउ एज द रूल बिगिंस कि